तो वहाँ पे ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स हुए थे। जैसे कि मेरी दीदी के साथ वो प्रेग्नेंट थी, कोविड था, तो उसको इतनी ज्यादा ऐसी परेशानी झेलनी पड़ी और वो इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग इंसिडेंट मतलब ऐसा था ना पूरा का पूरा। फैमिली के लिए बहुत परेशानी वाली। नहीं, मुझे वो स्ट्रक्चर से ज्यादा लगा यार, ऐसी स्ट्रक्चर क्यों है जहाँ पे लोगों को लाइक वीजा नहीं दे रहे हो, जो कि तुम जस्ट इस वजह से कि वो तुम्हारे यहाँ पे आके लेबर घटा देंगे। मतलब माँ को नहीं बुलाना है क्योंकि माँ जो है वो नर्स का काम ले लेगी, हड़प लेगी, ये सब सोचते हो आगे लोग। मतलब ये क्यों है समाज में यार? मतलब इंसान के जीवन की कीमत तुमने पैसों में तोल दी है हर एक इंसान की। फिर उसके बाद वो दूसरी, जैसे मेरी आईडीसी की जूनियर थी, उसकी स्टोरी थी लाइक उसका बचपन में काफी लाइक सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुआ था। तो उसके बाद उसकी जैसे मैरिज भी ब्रोक हो गई, तो वो भी काफी डिसबैलेंस थी, वो पता नहीं क्या क्या डालती रहती थी, पूरा वो कम्युनिस्ट फिलोसफी सबका। उसका क्या हो गया तेरे को, लाइक तू इतनी सौम्य थी, मतलब अभी ऐसे कैसे हो गए? तो उस रात को मैंने उसको बोला ना, तू रुक अभी भगवान को बुला के लेता। तो ये सब ठीक कैसे होला? वो सब पूरा चैट के अंदर लिखा हुआ, मतलब ऐसे आप लोग रहे ना वैसे फेंक रहा हूँ, पूरी की पूरी कन्वर्सेशन चैट के अंदर हो। उसके बाद उसके जैसे स्टार्ट किया मैंने, तो मैंने जैसे भगवान से इट्स लाइक की डिस्कशन विद द अल्टीमेट नो, लाइक भगवान क्या चाहिए। बहुत इमोशनल है आप। तो आप लोगों को लगता है ना कि मैं तो क्या मैंने कर, मैं तो अननोन में भी वही चीज कर रहा था यार। मैं तो अननोन में भी ऐसे ही रोता हूँ। महादेव को याद करके रोता रहता हूँ। मेरा आप नहीं समझते ना, जो इष्ट उससे अलग बोलेगा। तो वहाँ पे कनाडा में उस टाइम पे भी, जब उसके बाद वो पूरी अलग जर्नी शुरू हो गई ना, मैंने खुद को महादेव को दे दिया नाम का। मैं अपने आप को लगा रहा हूँ ना, ये 2-3 घटनाओं की वजह से ऐसा। हम लोग वो जैसे वो सीरीज ऑफ मेरी मदर का जैसे भी डोमेस्टिक वायलेंस में जैसे पिताजी बहुत पढ़ाई करते थे, तो मेरे को इतना ज्यादा फीमेल ट्रॉमा था ना दुनिया का, लाइक पूरा का पूरा। तो लाइक वो कर्म मेरे को पूरा करना ही पड़ा कि इसको ठीक कैसे करे भाई। तो इतने सारा पूरा जर्नी कि अब इसमें कैसे किया जाए, कहाँ कहाँ शिव गाइड करते रहे कि हाँ यहाँ पे जा, अब यहाँ पे जा, अब ये कर, अब ये कर। उसको बोलता भगवान बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, संसार बहुत अलग है, होगा होगा तू होगा। ये सब कुछ बदलने के लिए आपने ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की, लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए। पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए थी आपको। तो नहीं यार, मैं तो इस टाइप से वीडियो डाल रहा हूँ यार, मतलब तो जाके तो देखो, मतलब उस टाइम पे कुछ अलग चीज बोलता था। उस टाइम पे मैं छुपाता था, मैं शौक ही करता था, तो तब भी लाइव में शौक ही करता था। रात को नाइट टाइम गपशप सेशन, उसके अंदर सारी चीजें डिस्कस करता था कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर इसके अंदर ये चीज हो रही है, ये वाली चीज गलत है, इसमें ऐसे होना चाहिए, ये चीजें सारी चीजें जैसे लाइक तुम बातें कर रहे हो महादेव से या शक्ति से। तो ऐसे ही होता था कि मैं शक्ति से बातें कर रहा बैठ के, शक्ति टाइम के प्रकृति से बातें शक्ति से शिव बात कर रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होता है? हाँ, तो आप आज कन्वर्सेशन आप देखो ना, आपको लगेगा कि ये इंसान लाइक कुछ अलग कर रहा है, मतलब लाइक इसको ऑडियंस से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बट फिर भी वो बात वैसे ही कर रहा है। क्योंकि वो 3 चीजों से बातें करते हैं ना, तो अपने आप से, किसी और से या प्रकृति से। जैसे मैं ऐसे ही खड़ा होकर बड़बड़ा रहा हूँ तो कि मैं प्रकृति से बात कर रहा हूँ ना। जैसे वो पक्षी किससे बात कर रहा है, वो जी चीज करता रहता है, प्रकृति से तो बात कर रहा है, उसको थोड़ी ना पागल बोलते तो। बहुत सारी विकृतियां हैं समाज में, और महिलाओं को लेकर बहुत सारी बातें भी हैं ऐसी जो कि नहीं होनी चाहिए। तो अभी क्या मतलब पूरी ओवरऑल अगर आप देखें इस वक्त की समाज में सबसे बड़ी परेशानी आपको क्या नजर आती है? यही है ना, सबसे बड़ी तो यही है फेमिनिन। मैंने कितनी बार बताया आपको कि फेमिनिन एस्पेक्ट का हर रूप में दोहन हुआ है, चाहे वो फीमेल फॉर्म में हो, लाइक नारी के फीमेल शरीर में, या वो गाय माता के रूप में हो, चाहे वो धरती माता के रूप में हो, गंगा माता के रूप में, हर चीज में दोहन हुआ है ना उसका। कौन माता मानता? तो कूड़ा फेंकने वाले कौन लोग हैं? वो मैं यमुनोत्री पे वहां पे जा रहा हूँ, वहां पे सारा वो उन लोगों ने वो चुन्नियों का ही कूड़ा बना दिया। वो तुम उसको मां मान रहे हो, ऐसे फेंक रहे हो चीजें उसके अंदर, क्या माता मानते हो तुम? तो अप्लाइड ही तो है ही नहीं ना। तुम केदारनाथ पे जा रहे हो, पशुपतिनाथ के यहाँ पे जानवरों को इतना तंग कर रहे हो, पीट रहे हो, वो घिसट घिसट के जा रहे हैं,
तो मतलब स्पिरिचुअलिटी तो पूरा नकली है ना, मतलब उसको तुम अप्लाई तो कर ही नहीं रहे हो, जीवन में उतार तो रहे ही नहीं हो। तुमको लगता है ये सब बस नौटंकी करने के लिए करना होता है ऊपर ऊपर से। भाई उसको सारे जानवर प्रिय है तो उसको सारे जानवर प्रिय हो गए ना। वो तुमको देगा तुम्हारी जब तुम उस पशु को तंग करके यदि ऊपर जाओगे तो वो मानेगा वो तुम्हारी जो भी इच्छा है। मतलब कैसे हो तुमको बेसिक चीजें नहीं समझ में आती है। तो मैं बार बार बोलता हूँ ना मैं शिव हूँ, तो वो उस चीज को आज है ना एग्जीक्यूट करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं ना मेरे को कि ऐसा वैसा है, मैं तो मानता हूँ ना यार, मैं हूँ, मतलब मैं तो छुपके तो करता नहीं वो चीजें, पहले भी छुपके नहीं करता था। वो तो फेमस होने की वजह से ही वो इतनी ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई हो गई। उससे पहले जब मैं फेमस हुआ था, उससे पहले तो एक दिन रात को मैं प्रयागराज में वहाँ पे होटल में रुके थे हम, लाइक सड़क पे बैठ के मैं और मामा जी वो पी लेते ज्वाइंट। उससे तो कोई कुछ नहीं देख रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। आप ले लो ये सब ना नहीं चाहिए मेरे को ये पॉपुलैरिटी, पर मैं आपको वो दे सकता हूँ कि जो आपका जो विजन है भारत को विश्व गुरु बनाने का, सनातन की स्थापना करने का, आध्यात्म और विज्ञान का एक दूसरे से क्या रिश्ता है। मतलब मेरे कैरेक्टर को गाली दे लो जितनी दे रही है, ठीक है, मुझे फर्क पड़ेगा तो मैं शिव कैसे हुआ भाई। शिव का तो मतलब है भाई, शिव को कितनी गालियां पड़ती थी ये तो वो। उसके लिए मैं जैसे मेरा क्या विजन है ना विश्व गुरु का या सनातन का, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। इस दुनिया में अच्छाई क्यों नहीं है बताओ मेरे को। सब लोग ऐसे बोलते रहते हैं ना दुनिया ऐसी ही है, पर क्या वो भी वैसे ही है? चाहे कि तुमने अपने आप को बदला दुनिया को बोलने से पहले। क्या चीज बनाती है इंसान को अच्छे कर्म कराना, क्या चीज इंसान को बुरे कर्म कराती है? इसको गेट को ना बंद कर दो, मैंने पहले ही बोला था। इसको जाना जाओ, मूवमेंट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। उसको आप यहीं पे खड़े रहो, वहाँ पे कोई आना नहीं चाहिए। मतलब तुमको यदि सही में लगता है कि एक बढ़िया संसार बन सकता है, यत्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तुमको सही में वो संसार बनाना है तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि वो संसार है क्यों नहीं वैसा। क्यों तुम फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ नेचर को बिल्कुल ग्रांटेड लेते हो, जो देने वाला एस्पेक्ट है। एक्सेप्ट करने का एस्पेक्ट है। तो उसके लिए पूरा लाइक एजुकेशन, जितनी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, लाइक यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर ओन माइंड, हाउ डज इट वर्क। एक थॉट है अटक जाता है, तुम चिंता में रहते हो, फिर बाद में बाबा जाके पूछते हैं बाबा ये अटक गया है, लड़की छोड़ के चली गई है, कैसे सॉल्व करूँ, मेरी नौकरी नहीं लग रही है। क्या हो मतलब कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर इमेज तुमने बना ली, तुम उसमें अचीव नहीं कर पाए तो तुम अपने आप को अनसक्सेसफुल समझ रहे हो, फिर दूसरे से जॉब लेने पहुंच जाते हो। मूवमेंट मत करो।
तुम भी तो शिव बन के रहो, मैं शिव बन के रह जाऊँ तो यही चीज तो घुमा रही हो तुमको, इच्छा है घुमा रही हो एक जगह से दूसरी जगह। एक जगह क्यों नहीं बैठ पा रहे हो तुम सिंपल ऐसे? कि कोई इच्छा है वो ये चीज भी देखनी है, वो चीज भी देखनी है, यहाँ ऐसे भी देखना चाहिए, क्या पता ऐसे भी कर लूँ मैं, ये भी मिस ना हो जाए मेरे से एंगल। सब कुछ करने का है, वो घुमाते रहते तुम्हें। एक ही चीज करने का ऐसे होता है ना कि हाँ ये करेंगे, अभी ये चीज पूरे से करेंगे, इसके अलावा बाहर के रियलिटी में इंटरफेरेंस नहीं करने देंगे। तो कितने बेहतर से बढ़िया तरीके से करोगे और सब लोग उस चीज का रियलिटी बन के इंजॉय करोगे। आप अपने रोल को एंजॉय करोगे, मैं अपने रोल को एंजॉय करूंगा। उसमें वो ऐसा नहीं होगा कि आप कोई एंटी हो या मैं कुछ एंटी हूँ उस टाइप से। तो वही तो संसार की कल्पना है ना, मेरी तो वही कल्पना है कि जो विश्व गुरु बनने की। और मैं लाइक मेरा महाकुंभ का जो विजन था, जो स्टार्टिंग में मैं आया भी इसीलिए था कि यहाँ पे ये तो इतने सारे अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग जगह के सिद्ध अलग अलग अखाड़ों में जाएंगे, रहेंगे, सीखेंगे उनसे और उनको लाइक एक विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे ना कि हाँ तुम सब एक ही चीज से जुड़े हुए हो। वो बीच में थोड़ा ये इंटरव्यू वायरल हो गया तो वो थोड़ा लाइक ऑफ ट्रैक हो गया, वो करना मुश्किल हो गया भाई, क्योंकि अब तुम वहाँ पे अननोन बन के जाके नहीं रह सकते। अब या तो फिर तुमको अलग से वो रखेंगे या फिर वो अलग ट्रीट करेंगे या फिर वो कैमरा लेके फोटो लेके आते रहेंगे, लेकिन अब तुमको वो तुम परसीव ही नहीं करेंगे। जैसे मैं चाय वाले के साथ पहले बन के बैठता था, ऐसे ह्यूमन बात करता है ना उससे कि हाँ भैया क्या चल रहा है ये सब, अब थोड़ी ना बात करेगा मेरे से वैसे। बट वो विजन तो वही है। और कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे ना, वो मेरा भी विजन वही है कि कुंभ जो है उस पर फोकस करना चाहिए कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से इतने सारे लोग एक्चुअली मूव कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि वो मेन चीज ये IIT बाबा ये सब नहीं है ना, वो गरीब लोग हैं जो इतनी दूर से आते हैं, रोटी बांध बांध के ठंड के अंदर बाहर सोते हैं। तो शुरू में तो मैं भी थोड़ा सा वैसे ही रह रहा था ना, सुबह 6 बजे आता था मैं स्नान करने के लिए गंगा के अंदर, तब भी कितने सारे लोग स्नान कर रहे होते थे उस टाइम पे भी। तो एक तो ये है ना कि महाकुंभ का जो विजन, मैं सोचता हूँ यहाँ से क्या होना चाहिए। तो ये अलग अलग बेसिकली एक तो सारे अलग अलग जो तरीके जो ईश्वर तक पहुंचने के हैं उसको एक होके जुड़ना, मतलब वो तो आई थिंक सब एग्री करेंगे कि वो होना चाहिए। बटेंगे तो घटेंगे, तो वही है ना वो चीज। मतलब ये इससे बड़ा अखाड़ा है, ये इससे छोटा है, वो उसके पीछे पड़ा है, ये सब तो उन चीज में आना ही नहीं चाहिए। जो आध्यात्म में सही में एक होना चाहते हैं तो। और बाकी उस चीज को बाकी मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं उनसे भी जोड़ना है। वो सारे लाइक लोगों से, जैसे डांसर हैं जो कथक करते हैं, ये सब करते हैं, वो भी शिव की स्तुति ही कर रहे हैं, एक अलग तरीके से करते हैं वो। तो उन लोगों को और बाकी लोगों को इंटरेक्ट करने का भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि आप, या फिर ज्ञान के हिसाब से भी आपको जैसे चाहिए कि कहाँ पे किस टाइप का जवाब आपको मिल सकता है। तो एक ऐसा कुछ बनाओ ना कि जहाँ पे आप सही में वो एक कुंभ को एक नॉलेज एक्सचेंज या ऐसा प्लेस बनाओ कि यहाँ पे आके लोग सही में एनलाइटेड होके जाए, उनको सही में भक्ति समझ में आए क्या होती है, सही में ज्ञान समझ में आए क्या होता है। तो यदि इतने सिद्ध लोग बैठे हुए हैं तो उनको वो होना चाहिए ना कि हाँ उनका एक्सेस भी होना चाहिए कि आप प्रश्न पूछ सको, जवाब दे सके। वो किसी भी फॉर्म में करें, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करें जैसे मैं कर रहा हूँ, या आप वैसे उन्होंने इंटरव्यू के फॉर्म में कर रहे हो, या कई बार जैसे मैं रैंडम भी चला जाता हूँ तो लोगों के साथ वैसे बात करके कर रहे हो, या इंटरनेट पे कोई लाइव करके जवाब दे रहे हो, किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। बट उसको जनरेट तो करो ना उस एनर्जी को, सिखाने की एनर्जी दूसरों को भी। कोई भी कला, क्योंकि हर कला से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन बहुत सारे कर्म योगी भी है ना, आपको उनके कपड़ों से नहीं लगेगा कि ये योगी है, क्योंकि वो बस में लगा के वैसे तो बैठे नहीं है। पर वो योगी है ना वो भी। तो वैसे वाले लोग भी तो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ना कि हाँ उनका भी उसी चीज में जगह है, चाहे वो किसी स्ट्रक्चर्ड रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, या किसी पर्टिकुलर पाथ को फॉलो किया है कि नहीं किया है। क्योंकि लिमिटेड पाथ्स तो नहीं है ना कि जितने ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मान लो कोई नई तरीके से एनलाइटनमेंट करके निकाला बट उसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फिर ये सब अलग अलग तरीके ही है ना।
नागा वाला एक अलग तरीका है, दूसरा वाला एक अलग तरीका है, इस्कॉन वाला अलग तरीका है। तो ये सब होना चाहिए और मेरे से हटाओ ना ये सब। मैं तो चाहता हूँ कि IIT बाबा वाली स्टोरी खिल होके उसको कुछ मतलब नाम के अंदर भी या तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ वो चीज जिसको माया को मैं छोड़ के आया हूँ IIT अब बार बार उसी माया को मेरे नाम में जोड़ के ये मतलब समझ रहे हो, बाबा भी लगा दिया उसके आगे। ये नहीं चाहते हैं। ये तो मैं पहले ही नहीं चाहता था ना, मतलब इसलिए तो मैं कितना वैसे इरिटेट होता था जब आप पूछते यार IIT में क्या किया यार ये सब। अरे यार वो सब के बीच में क्या सवाल पूछ रहे हो जब मैंने तो अपने आप को वैसे भी कभी वो बताता भी नहीं था किसी को। कोई पूछता था ना तो मेरी दीदी ऐसे बात बताती थी IIT से ऐसे दिखाने के लिए, बट मैं तो बोलता भी नहीं था कभी। तो मैं छोड़ो ना, यदि वो मेरे अंदर वो गुण है जो IIT लेके गया था, यदि वो अभी भी है तो इस इंसान को वो गुण दिखेगा ना। जिस गुण की वजह से मैं ये सब कर पाया अपनी जिंदगी में, वो गुण तो अभी भी है मेरे अंदर। तो गुण ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस गुण से क्या मैनिफेस्ट हुआ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मतलब कुंभ को प्रॉपर इस तरीके का एक बनाने के लिए ना विजन है, मतलब इतने ज्यादा डिटेल में तो अभी डिस्कस नहीं कर सकता कि एक एक चीज, बट वो मैं तो यही चाहता हूँ कि बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी यहाँ पे आके और उपनिषदों के ऊपर, वेदांत के ऊपर किसी महात्मा से शास्त्रार्थ करे, लोग उसको देखें, है ना, कि उससे पता चलेगा ना कि हाँ ज्ञान का आपस में आदान प्रदान हो रहा है और लोगों को भी सवाल के जवाब मिलेंगे। मतलब कुंभ को सही में वो बनाओ ना जो होना चाहिए कुंभ, वो हर एक उसका वो होना चाहिए कि हर एक 6 दर्शन है, जो 6 दर्शन के जो लोग हैं आपस में एक दूसरे से तर्क कर सके। ज्ञान की भूमि बनाना चाह रहे हैं, ज्ञान की और भक्ति की भी, मतलब दोनों का समागम। दोनों का समागम। आप यहाँ साइंस को जोड़ने आए थे। हाँ तो मैं वही चाहता हूँ ना, इसलिए तो कि मैं जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी आए यहाँ पे, बड़े बड़े बाहर वाले लोग भी आए जो नोबेल प्राइज विनर है। यदि हमारा सनातन सही में सत्य है तो हम डर क्यों रहे किसी से। इसका मतलब जो नोबेल प्राइज विनर है कहीं ना कहीं हम उसको भी समझना चाहिए, उसकी क्या विचारधारा है, उसने ऐसा क्या बनाया कि उसको नोबेल प्राइज मिला है। यदि सनातन सबसे ऊपर है, सबसे सत्य ही है, तो सनातन के अंदर वो जवाब भी होगा ही, और यदि होगा तो फिर वो उसको मतलब वही ना शास्त्रार्थ का